एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर काम करेंगे जो IIT में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बशर्ते कि उसको यदि आप एक बार समझ लेते हैं तब। पिछले क्लास में हम लोग ये इक्वेशन पढ़े थे, Tv माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू Kb इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये इक्वेशन पढ़ा हुआ था। ये कैसे आया ये सब आप पीछे के लेक्चर में, सॉल्यूशन का जो लेक्चर दिया गया उसमें आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको हम इसमें कुछ विशेष बात बताते हैं जिस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं Tv इज इक्वल टू Kb इंटू ए इंटू 1000 बाय बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग m से डिनोट करते हैं तो हम m लिख देते हैं। अच्छा, ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है ये भी थोड़ा सोच लीजिए। ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हम यहां पर इसको m से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस हो जाएगा टी नॉट बी। तो ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखिए आप। Kb जो है यह एक कांस्टेंट टर्म है, टी नोट बी यह भी एक कांस्टेंट टर्म है। टी नोट बी कैसे कांस्टेंट टर्म है आप इसको समझिए। किसी भी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम टी नोट बी कहते हैं। तो जो भी सॉल्वेंट लोगे, जैसे वाटर लेते हो तो उसके लिए 100 डिग्री से फिक्स है कि वाटर, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो Kb फिक्स है और टी नोट भी फिक्स है, यानी ये दो टर्म कांस्टेंट है। लेकिन Tv फिक्स नहीं है। Tv इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि जब आप विलय की मात्रा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, तो ये वेरिएबल टर्म है। लेकिन ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट है। तो कौन कौन वेरिएबल है और कौन कौन कांस्टेंट है, जब हम इस पर हम लोग काम करते हैं तो देखो मॉलिक्यूलर वेट जो है यह भी वेरी कर सकता है यदि हम विलय बदल दें। हाँ, विलायक बदल दें तब टी नॉट बी भी बदल जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि विलायक स्थिर है, मतलब एक ही विलायक पर हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए Kb स्थिर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि हम A को वेरी करके देखेंगे, B को वेरी करके देखेंगे, M को वेरी करके देखेंगे और ये देखेंगे कि A, B और M का क्या असर पड़ता है Tv पर। तो हमारा कहना यह था कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये एक कांस्टेंट टर्म है, और ये सॉल्वेंट का Kb है, यह भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो बच गया A, B और M। मान लीजिए कि B और M भी दो या दो से अधिक सॉल्यूशन के लिए B और M भी कांस्टेंट हो जाए, मतलब विलय का भार दो विलयन में बराबर हो, विलय समान हो तो मॉलिक्यूलर वेट समान होगा। तो ऐसी स्थिति में विलय के बढ़ने से Tv पर क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां पर Tv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के। A क्या है, A है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, यदि हम मान लीजिए A को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब विलय के भार को बदलते नहीं है, विलायक के भार को बदल देते हैं, B को बदल देते हैं, तो Tv के साथ उसका क्या संबंध है, उल्टा संबंध है 1/b का, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और M के साथ क्या संबंध है Tv का, मतलब यदि ये और ये कांस्टेंट करके इसको देखें तो विलय बदलेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बदलेगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो Tv कम होगा। इसके साथ भी इसका उल्टा संबंध है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये टर्म कांस्टेंट है। यदि B और M को कांस्टेंट कर दें तो A के बढ़ने से Tv बढ़ेगा, A और M को कांस्टेंट कर दें तो B के बढ़ने से Tv घटेगा, A और B को कांस्टेंट कर दें तो M के बढ़ने से Tv घटेगा। तो यहां से ये एक संबंध आता है। अब ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ा इसको आप समझ लीजिए, इसकी क्या जरूरत है आपको। यहां से ना आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। अच्छा देखिए, हम यहां पर बहुत सारा टर्म है, लेकिन हम दो के बीच का संबंध बता रहे हैं, और ये दो के बीच का संबंध आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब बाकी को आप कांस्टेंट कर दें। कुछ कांस्टेंट है और कुछ को हमने कांस्टेंट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि आपको ये 3 बात मिला। अब इस 3 बात से क्या फर्क पड़ेगा, इस पर हम आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन से आपको ये बात बेहतर समझ में आएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन IIT मेंस में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम CBSE और बिहार बोर्ड दोनों में पूछता है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से
किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? ऑप्शन ए है 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है 5% वेट बाय वेट शुगर, ऑप्शन सी है 5% वेट बाय वेट यूरिया, और ऑप्शन डी है ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले आप इसको समझ लीजिए। 3 सॉल्यूशन है और सब में देखिए सॉल्वेंट का चर्चा नहीं है तो आप अपने मन से समझ, देखिए सॉल्वेंट का चर्चा जब भी नहीं रहे तो अपने मन से समझ लीजिए वहां पर जल सॉल्वेंट का काम कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। हालांकि क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो यहां पर 3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ग्लूकोज का, शुगर का और यूरिया का। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है निकालोगे तो, और इसका होता है 342 मॉलिक्यूलर वेट। हम एक्चुअल में सॉल्यूशन बनाना आप शुरू कर दिए हैं। सब में 5% वेट बाय वेट का यूनिट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का। तो 5% वेट बाय वेट का क्या मतलब आपको बताया गया था, आप याद कीजिए तो 5% वेट बाय वेट फिजिकल यूनिट में मास का ये कंसंट्रेशन का ये यूनिट दिया हुआ है। इसका मतलब होता था ना कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट 5 ग्राम हुआ तो सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा, 95 ग्राम। 100 में से 5 घटा देंगे तो ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 95। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सब में 5% वेट बाय वेट है तो सब में ए का मान 5 और बी का मान 95 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों का दोनों कांस्टेंट हो गया। तो ए बी कांस्टेंट है। आप इक्वेशन जानते हैं कि टीबी बराबर होता है के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम प्लस टी नॉट बी। देखिए ये कांस्टेंट ऑलरेडी है, जल के लिए केबी का मान कांस्टेंट होता है, हर बार जल लोगे तो केबी का मान स्थिर रहेगा। और अभी हम बताएंगे कैसे। टी नॉट बी क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है जो स्थिर रहेगा। जब 5% वेट बाय वेट कह दिया तो ए और बी भी कांस्टेंट हो गया, तो टीबी का सीधा संबंध किसके साथ हो जाएगा, एम के साथ। तो सीधा नहीं उल्टा संबंध होगा, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका टीबी कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, तो यही मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, सी का। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में यदि आपसे कह दे कि निम्न में से किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक के बजाय यहां पर कह दे कि कम होगा। हम क्वेश्चन बदल रहे हैं, तो यहां पर यदि हम कहते हैं कम होगा तो कैसे कम होगा, जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है। इवन आईआईटी मेंस में पूछे हुए इस टाइप का क्वेश्चन आप पलट के देखिए, या अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप चेक कर लीजिए कि कैसे इसको हम बनाएं। इसमें आप यदि सबको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, लंबा चौड़ा चला जाएगा, सारा वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो लगेगा क्या कि डाटा इनसफिशियंट है। डाटा इनसफिशियंट नहीं है, आपको ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा, या फिर ये कहता है कि सबका समान होगा। अब लोग इसको चेक मार देंगे, ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, लगेगा सब तो एक जैसा है। भाई वेट में सब सही में समान है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, और मॉलिक्यूलर वेट का संबंध है बॉइलिंग पॉइंट के साथ, जिसको हम इस थ्योरी से बेहतर समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, अब आगे का बात हम लोग देखें।
देखिए अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए, किसी भी विलायक के लिए केबी का मान कैसे निकलता है। केबी एक कांस्टेंट टर्म है। देखो केबी का मान या तो तुमको क्वेश्चन दे देगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि केबी का मान या तो क्वेश्चन आपको दे देगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और पानी के लिए नहीं देगा तो आपको वो याद रखना पड़ेगा जो हम अभी बताते हैं कि केबी का मान निकलता कैसे है। देखिए ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बात है, इसको आप कॉपी कलम पर नहीं कर सकते हैं। कुछ बात अभी हम लिखेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल बात होगा, आप उसको गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम उस एक्सपेरिमेंटल बात को थियोरेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो हम यहां पर एक टॉपिक में इसको समझाते हैं आपको, वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि वाटर के लिए ना केबी का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा। आप क्या कीजिए, एक बर्तन लीजिए, इस बर्तन में आपको क्या करना है, 1 kg वाटर ले लीजिए। जिसका आप केबी निकालना चाहते हैं वो सॉल्वेंट ले लीजिए। तो 1 kg वाटर ले लिए इसलिए क्योंकि वाटर का ही हमको केबी चाहिए। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है ना 100 डिग्री सी। तो ये तो हम लिख सकते हैं। अब ये 100 डिग्री सी जो आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ये बात आप याद किए हुए हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। वास्तव में याद करने वाला चीज तो खैर ऐसे है ही, ऐसे ये एक्सपेरिमेंटल बात है। आप लैब में जाके चेक कीजिए कि वाटर कितना डिग्री सी पर बॉइल होता है। अब आप क्या कीजिए, अच्छा इसी को हम लोग कहते हैं ना T0B। अब आप क्या कीजिए, इसमें 1 मोल यूरिया डाल दीजिए, यानी सॉल्यूट डाल दिए तो अब ये बन गया सॉल्यूशन। और जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा ना, तो अब जब इसका बॉइलिंग पॉइंट तुम निकालोगे, बॉइलिंग पॉइंट अब जो निकलेगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये कितना निकलेगा ये तो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ बात पहले आप यहां देखिए। देखो यहां इसका मोललता कितना होगा। मोललता निकालने के लिए विलय का मोल ऊपर और विलय का भार केजी में नीचे रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर 1। तो इसका मोललता कितना हो जाएगा? 1। और जब आप इस सेटअप को लैब में करोगे ना, तो ये वैल्यू तुमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। देखो ये दोनों बात जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल बात है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से लिया हुआ बात है। और आप भी अपने मन से कुछ भी ऐसा नहीं कि यहाँ 90 लिख दें, यहाँ 100 लिख दें, 200 लिख दें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल टर्म है। बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसको हम निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कितना लिखें। अपने मन से कुछ नहीं लिख देंगे यहाँ पर, इस जगह पर। अच्छा, इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है तो इसी को हम कह सकते हैं टीबी। तो इसको हम टीबी कह दिए। अब देखो आप, मोललिटी 1 है, बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का जो अपना बॉइलिंग पॉइंट था वो निकल चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि टीबी माइनस T0B बराबर होता है केबी इंटू एम। इस इक्वेशन पर अब सारे डेटा को आप डाल दीजिए। टीबी कितना है? टीबी है 100.52 माइनस T0B कितना है? 100। केबी का मान तो हमको चाहिए ही। मोललता कितनी है? 1। तो यहां से केबी जब आप निकालोगे ना, तो केबी आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। जब आप यूनिट निकालोगे, यूनिट पिछले क्लास में बताया गया है। और दो टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सी में निकालो या केल्विन में निकालो, सेम आएगा। तो ये और करके तुम लिख सकते हो 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ध्यान रहे कि दोनों में से कोई भी यूनिट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको केल्विन डिग्री सी का कोई लफड़ा वहां नहीं होता है। अब देखो ये डिग्री सी और केल्विन में कैसे ये बराबर है। एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर से घटाएंगे तो डिग्री सी में भी घटाएंगे तो उतने आएगा, और केल्विन में भी घटाएंगे तो उतने आएगा। नहीं तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं आएगा, तो इतना को केल्विन में बदल दीजिए, इतना को केल्विन में बदल दीजिए, घटा के निकालिए, देखिए एक बार फिर से आपको वही वैल्यू आ जाएगा। तो केबी का वैल्यू डिग्री सी और केल्विन दोनों में समान ही होता है, जो 0.52 होता है। एंड दिस वैल्यू इज ओनली वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट। तो हम यहां पर लिख देते हैं ओनली फॉर वाटर।
तो ये वैल्यू क्वेश्चन दे या ना दे, आपको इसका हर हाल में वैल्यू याद रखना है। क्वेश्चन दे दिया तो वहां से देख के लिख देंगे, और नहीं यदि दिया तो आप याद रखिए, वहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए कि हमको अब मान लीजिए आपको एक सॉल्वेंट बेंजीन दिया और बेंजीन का आपको केवी निकालना है लैब में जाकर, एक्सपेरिमेंट यदि मान लीजिए हम कर रहे हैं। वैसे तो बिहार में यहाँ एक्सपेरिमेंट का कोई सिस्टम है नहीं, जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये सब एक नॉर्मल सी बात है जिसको आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको 1 केजी बेंजीन ने दिया, बेंजीन 1 केजी ले लीजिए, उसका लैब में बॉइलिंग पॉइंट थर्मामीटर लगा के चेक कर लीजिए, उसको T0 भी कहेंगे। उसमें 1 मोल कोई कोई सॉल्यूट डाल दीजिए जो उसमें घुल जाए। तो 1 मोल डालने के बाद चेक कीजिए कि कितना डिग्री से उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में लेंगे तो मोलालिटी 1 आएगा। यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे तो केबी का मान अपने आप पता चल जाएगा। तो हर सॉल्वेंट के केबी का मान जो होता है वो डिफरेंट होता है। वाटर का 0.52 ये याद रखिए। बाद बाकी दूसरा कोई सॉल्वेंट यदि होगा ना तो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे देगा, नहीं देगा तो फिर अब बना नहीं पाओगे तब। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है, इसीलिए क्वेश्चन आपको दे देगा। इस तरह से हम लोग केवी का मान बेहद आसानी से निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि दिक्कत कहीं भी होगी तो आप एक बार जरूर बात करना, कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम वहां पर सॉल्व कर देंगे आगे की बात। चलिए अब एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका चर्चा किया गया है, और जब चर्चा किया गया है तो जरूरी हो जाता है कि हम लोग उसको समझें। देखिए ऐसा है कि केबी के मान को ना आप एक रेडीमेड फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। वो फिजिक्स का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ये बात आप नोट करके लिख लेना, ये आपको बाद में जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। एक फॉर्मूला होता है केबी इज इक्वल टू RT² by 1000 LV। ये एक फॉर्मूला है, फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं इन फिजिक्स, और यही फॉर्मूला बाद में केमिस्ट्री में बदल जाएगा। अब आप गौर कीजिए कि जैसे केवी निकालना है, किसी सॉल्वेंट के केवी को निकालने के लिए हमको ये कॉम्बिनेशन चाहिए। अब इसमें कौन क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम आपको टी बताते हैं। ये टी जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन यूनिट। मतलब ये है शुद्ध विलाय का क्वथनांक केल्विन में। टी जो है जिसका आप केवी निकालते हैं ना, उसी का ये क्वथनांक है। किस यूनिट में? केल्विन में। एलवी क्या है? एलवी ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण की उष्मा पर ग्राम। अब ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी आप लिक्विड लेते हैं तो 1 ग्राम लिक्विड लीजिए। 1 ग्राम लिक्विड को यदि आप वाष्प में बदलना चाहते हैं तो आपको उसको गर्म करना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा, कुछ उष्मा देनी पड़ेगी ना। तो 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन जनरली या तो कैलोरी पर ग्राम में रहेगा या फिर ये रहेगा आपको जूल पर ग्राम में। इसका यूनिट जो है ना कुछ इस तरह से रहेगा, यूनिट ऑफ एलवी इसमें रहेगा। तो जिस यूनिट में एलवी रहेगा उसी हिसाब से यहां पर आर एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू आप रखेंगे। यदि ये कैलोरी में है तो आर का मान आप रखेंगे 2 कैलोरी पर मोल। गैसियस स्टेट में आपको ये सब बताया गया है, पर मोल पर केल्विन। या फिर यदि यही मान लीजिए कि एलवी का मान जूल में दिया हुआ है तो ये वैल्यू आपको रखना है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, इस तरह से। तो टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसका आप केवी निकाल रहे हैं। आर गैस कांस्टेंट है, एलवी जो है वो आपको दिया हुआ है।
तो यदि किसी सॉल्वेंट के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट दे दे, एलवी दे दे, तो आर का मान रख के हम लोग उसका केवी का मान आसानी से इस फॉर्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में केवी नहीं दिया तो इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे। अच्छा, यही फॉर्मूला जब केमिस्ट्री में बदलता है तो क्या परेशानी है, क्यों हम इसको केमिकल फॉर्मूला में चेंज करते हैं, थोड़ा इसको समझिए। देखिए, केमिस्ट्री में मास का यूनिट ग्राम नहीं होता है, केमिस्ट्री में मास का यूनिट मोल में चलता है, और यह है हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। तो इस स्थिति में हमको यहां पर ग्राम की जगह मोल करना पड़ेगा। तो मोल करना पड़ेगा, तो जैसे ही हम इसको मोल करेंगे तो बहुत सारी बातें बदलने लगेगी। तब इस फॉर्मूला में क्या होगा कि ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं। तो इसी वैल्यू में यदि हम मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देना, तो मॉलिक्यूलर वेट से भाग में देने के बाद वो पर ग्राम से पर मोल में बदल जाएगा। तो यहां पर यदि भाग देंगे m से, तो ये ऊपर में जाके गुना में बदल जाएगा। और m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट किस सॉल्वेंट की हम बात करें, जिसका केवी आप निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर जाता है और आपको फॉर्मूला फ्रेशली लिख लेना चाहिए। तब ये फॉर्मूला होता है mRT स्क्वायर इंटू 1000 डेल्टा H VEP। डेल्टा H वेपर, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं इसको। तो T क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वही चीज है। R सेम चीज है। LV के जगह पर आपको सिर्फ अब लिखना है डेल्टा H VEP, और इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन या हीट के जगह पर ना, हीट के जगह पर इंथैल्पी भी कहा जाता है। तो आप हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल कह दीजिए, या फिर इसे हीट के जगह पर हम थोड़ा इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, हीट लिख दीजिए, या इसी को आप इंथैल्पी लिख दीजिए, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। और तब जो इसका यूनिट होगा यह कैलोरी पर मोल में होगा या फिर जूल पर मोल में होगा। तो जिस हिसाब से यहां पर कैलोरी मोल जूल जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको आर का मान रख देना है, तो आपको यहां से केवी का मान निकल जाएगा। किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको हम असाइनमेंट अभी प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद एक आध क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, तो उस पर आप काम कर लोगे। देखिए, जो असाइनमेंट हम आपको देंगे उसका एक क्वेश्चन हम अभी लिख के बताते हैं आपको। अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। जो असाइनमेंट हम आपको देंगे उसका ये क्वेश्चन नंबर 63 है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप पहले ध्यान से समझिए। देखिए, किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप धड़फड़ा के जितना चाहोगे बनाना उतना ही ज्यादा टाइम आपको लगेगा बनाने में। तो क्वेश्चन बनाना कैसे होता है पहले हम आपको ये सिखाते हैं। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका यह होता है कि पहले न्यूमेरिकल को आप ध्यान से पढ़िए। आप ये कोशिश कीजिए उसमें सीखने का कि उसमें क्या चीज दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। जो चीज दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है जो भी यहाँ, अब आप गौर से देखिए, 10 ग्राम जल में इतना ग्राम कोई पदार्थ घुलाया गया है, ये चीज दिया हुआ है। लेकिन ये एक भाषा में दिया हुआ है, ये सिंबल में तो नहीं दिया हुआ है। तो क्या करना है कि जिस तरह से आपको थ्योरी को पढ़े, चाहे आपको जो भी टीचर पढ़ाए, तो जिस तरह से थ्योरी पढ़े हैं आप, थ्योरी में जिस सिंबल का आप यूज किए हैं उस सिंबल के अंतर्गत इसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको हम बताते हैं कि आप टीवी, टी नोट बी, ए बी एम इस सब के टर्म में थ्योरी पढ़े हैं ना, तो इस टर्म में हम लोग इसको देखिए, इस भाषा को हम एक इक्वेशन की भाषा में कैसे लिख देंगे, थोड़ा इसको समझिए। तो उस तरह से पहले आप लिख लीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि किस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको हम एक डेमो बताते हैं, लिखा हुआ है 10 ग्राम जल में 1.23 ग्राम कोई पदार्थ घुलाया गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 ग्राम जल है। थोड़ा गौर से देखो कैसे हम प्रैक्टिकली कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को। ये 10 ग्राम जल है और कहता है क्या कि इसमें 1.23 ग्राम कोई पदार्थ घुलाया गया है। निश्चित रूप से ये विलायक है,
और विलायक के भार को हम लोग B कहते हैं, और जो पदार्थ घुलाया गया है वह विलय है और विलय के भार को हम लोग A कहते हैं। तो यहां से पता चला, हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो यहां से पता चला कि ये जो है 10 ग्राम जल, ये विलायक है और ये कोई विलय है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि A का जो मान होगा वह होगा 1.23 ग्राम, और B का मान कितना होगा बताइए? B का मान हो जाएगा 10 ग्राम। तो दो बात पता चला। अब देखिए, कहता है कि विलयन का क्वथनांक, इसमें कोई पदार्थ मिलाने के बाद इसका जो क्वथनांक है वह है 100.39 डिग्री सेल्सियस। तो विलयन के क्वथनांक को ही ना हम लोग टीबी कहते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टीबी इज इक्वल टू 100.39 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखिए, ये प्योर वाटर का, जैसे प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को ही हम लोग T0 भी कहेंगे, और हम चाहें तो यहाँ पर T0 B का मान अपने से लिख सकते हैं, खुद लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसकी हमको जरूरत पड़ेगी ऐसा हमको लगता है, नहीं पड़ेगी तो नहीं जरूरत, नहीं लिखते, या लिखे भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना लिखा हुआ है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब थ्योरी हम आपको बता रहे थे उस समय भी हमने आपको कहा था कि क्वेश्चन में ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का केबी, ये सब आपको याद रखना है। वाटर के केबी का वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है, और वाटर का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पिछले लेक्चर में लिखाते वक्त ना ये एक ATM लिखा गया था गलती से, थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा आप पीछे। तो ये हो गया, T0 भी हो गया। अब देखिए, कहता है कि जल के लिए केबी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है। तो केबी का मान है कितना? 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो आपसे पूछता क्या है? आपसे पूछता है विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय के आणविक द्रव्यमान को ही हम लोग M से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम सारा डाटा लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उस इक्वेशन को ढूंढने का प्रयास करेंगे जिस इक्वेशन से ये काम होगा। आप याद कीजिए रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन, ये वाला, ये इक्वेशन आपको याद है, TB माइनस T0B बराबर KB इंटू A इंटू 1000 बाई B इंटू M। अब यहां पर सारा डाटा पुट कर दीजिए। TB कितना है? TB है 100.39। T0B कितना है? 100। देखिए जरूरत पड़ गया। KB का मान 0.52, A का मान 1.23 इंटू 1000 बाय B का मान 10, और मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। इससे ये कट जाएगा, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.39 बराबर 0.52 इंटू 1.23 इंटू 100 बाय M। M इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो M बराबर हो जाएगा 0.52 इंटू, अच्छा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 123 हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा 0.39। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा ये आंसर होगा। ये 64 पॉइंट समथिंग आता है, जो भी आएगा अपना निकाल लीजिए, यही इसका आंसर होगा। 64.5 या 65 समथिंग इसी के अप्रोक्स आता है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन को बनाने में कुछ ज्यादा परेशानी है नहीं, तो आप इसको चेक कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए इसमें ना टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है, 1 से लेकर 100 तक, और शुरू से लेकर जितना थ्योरी आप पढ़े हो ना, तो इसमें आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कहां तक बन जाएगा ये बताते हैं, 65 तक बन जाएगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 65 बन जाएगा, और आपका होमवर्क है कि आप इस सारे क्वेश्चंस को बनाइए। बाद में हम इस सब क्वेश्चन को एक एक करके बताएंगे, बोर्ड पर बताएंगे टोटल क्वेश्चन एक एक करके। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन आप तक जाए कैसे। तो इसका एक उपाय है, हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे जाएगा। अभी हम वीडियो में भी इसको इंक्लूड कर देंगे, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इस पर हम कुछ बात आपको बताएंगे।
हाँ, तो ये हम बोल रहे थे कि पहला तरीका ये है कि हम इसको अभी वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं, आप वहां से इसको चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप हमको ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चन मांग सकते हैं, हम आपको वहां से फॉरवर्ड कर देंगे। यदि आपको लगता है कि वो ईमेल से मिल जाए तो मिल सकता है आपको। ईमेल एड्रेस है शारदा केमिस्ट्री classes @gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप हमको क्वेश्चन मांग लीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ फाइल भेज देंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। ये इसका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है जो व्हाट्सएप से जुड़ना। तो व्हाट्सएप नंबर तो मेरा पर्सनल नंबर है, तो वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यही दो तरीका है। यदि और कोई तरीका आपको सही लगे या फिर आप मान लीजिए कि आपके पास कोई तरीका हो तो बताइएगा। ऐसे हम एक दिन बोले थे कि हम अपने फेसबुक पे शारदा केमिस्ट्री क्लासेस पर इसका फोटो डाल देंगे, तो अभी हम वो सब काम कर दे रहे हैं। पिछले क्लास में एक दिन बोले थे लेकिन हम कर नहीं पाए थे क्योंकि ये सेट नहीं निकल पाया था। तो एक और तरीका, तीसरा तरीका जो हमारी तरफ से है उसको आप देखिए। इसमें क्या करना है, फेसबुक पर ना एक पेज आप सर्च कीजिएगा, शारदा केमिस्ट्री क्लासेस। आप ये चेक कीजिएगा फेसबुक पर या फिर डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ये बेगूसराय डाल देना तो आसानी से आ जाएगा। तो शारदा केमिस्ट्री क्लासेस बेगूसराय आप डाल दीजिएगा फेसबुक पर, या फिर गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा तो वहां से शारदा केमिस्ट्री क्लासेस का एक पेज आ जाएगा। तो शारदा केमिस्ट्री क्लासेस पेज को लाइक कर दीजिएगा यदि इच्छा हो तो, और ताकि आपको जो और भी कई नोटिफिकेशंस इसके रिगार्डिंग आते रहेंगे तो आपको समय पर मिल जाएगा। और तो वहीं पर हम ना, ये 6-7 पेज का है तो उसका हम फ्रेश फोटो वहां पर डाल देंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखेगा। अदरवाइज इसी का हम एक पीडीएफ फाइल बना के रखते हैं, उसको आपको हम भेज देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लास खत्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए आप। देखिए, सभी शिक्षण संस्थान अभी बंद ही चल रहा है और बंद ही चलता रहेगा। अभी जो आगे का 2-3 महीना 4 महीना या हो सकता है सालों भर का यही चीज हो। तो अभी तक क्या था ना कि हम लोग थोड़ा मजबूरी में काम करते थे। मजबूरी में काम करने का मतलब ये है कि एक नोटिस बोर्ड था मेरा जिसको हम यहाँ ले आए थे और छोटा बोर्ड पर काम कर रहे थे। लग रहा था कि क्लास खुल जाएगा तो फिर इसकी शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन अब थोड़ा प्रोफेशनल होकर काम करना पड़ेगा और अब डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ाई चलेगा। अब ये लगातार चलता रहेगा, चाहे क्लास खुले ना खुले, वो लगातार अब चलता रहेगा यहाँ पर। तो आप YouTube के माध्यम से आप टोटल चीज पढ़ सकते हैं। और अब हम भी रेगुलर क्लास थोड़ा प्रोफेशनली लेंगे। पहले क्या होता था कि क्लास लिए नहीं लिए, लगता था कि क्लास खुल जाएगा, लेकिन कुछ इस तरह का बात अब है नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि टोटल अब लगातार पढ़ेंगे हम लोग। तो अब एक तरफ से सिरे से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे भी सॉल्यूशन चल रहा है तो इस सॉल्यूशन को पहले अब खत्म करेंगे, तभी कोई दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे। तो आप एक तरफ से बिल्कुल फॉलो कीजिए। एक दिन में 1 लेक्चर या 2 लेक्चर हम डालेंगे। हो सकता है कि एक आध क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम साइड से डालते रहे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सीबीएसई वाले बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड करते रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी कुछ दिन के लिए रोका जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी से अब वीडियो अपना लगातार चलता रहेगा। आप लगातार इसको फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए जितना हो सके। और थोड़ा तो सपोर्ट आपको मोरली हमारा भी करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब कि जो वीडियो आपके पास जाता है, यदि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन देते हैं तो आप क्वेश्चन बना के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आपकी कोई सुझाव हो हमारे लिए कि सर आपको ये करना चाहिए तो और बेहतर होगा। या हमारी मतलब ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खुद में दिखती नहीं है। अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो इसके लिए मान लीजिए कि होता क्या है कि यहाँ पर अभी हम अकेला क्लास ले रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, कुछ लिखा जाता है जो उस समय पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस सब जगह पर आप बोलते हैं वो सही है।
हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की अब गलती नहीं हो, चूंकि अब थोड़ा ढंग से इस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव हो गए। पहले उतना एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे थे, ये एक सच्चाई है। तो आज से हम लोग लगातार रेगुलर अपना यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो ये बात थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है अभी। तो ऐसे ही काम करते रहेंगे और अब बिल्कुल क्लास वाला माहौल आपको हम देने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है, बिल्कुल थोड़ा फ्री माइंड होके हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।